हेलो, आज हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना चाहते हैं। चलो पहले हम चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करें। चुंबकीय क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड के नाम से बुलाते हैं। मान लीजिए कोई चुंबक रखा हो, इस चुंबक के आसपास के जितने स्थान में इसका प्रभाव होता है, चुंबक का प्रभाव होता है, उस पूरे स्थान को हम चुंबकीय क्षेत्र से बुलाते हैं। इसी चुंबक के आसपास का वह स्थान जिसमें उस चुंबक का प्रभाव होता है, असर होता है, उस स्थान को हम उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात कर ली। फिर से एक बार देख रहे हैं, किसी चुंबक के आसपास का वह स्थान जिसमें उसका प्रभाव होता है, जिसमें उसका असर होता है, उस स्थान को हम चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सादा सी बात है, इस चुंबक का जितनी जगह में प्रभाव होगा उसको चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की बात। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात भी करना चाहते हैं। मान लो चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पर कोई बिंदु है, P बिंदु मान, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अगर P बिंदु पर हम इकाई उत्तरी ध्रुव रखें, एक नॉर्थ पोल रखे, इकाई ध्रुव वो, लेकिन वो मन जिसकी ध्रुव सामर्थ्य, जिसकी ध्रुव प्रबलता एकांक को ऐसा होती दुनिया की पर, इस एकांक ध्रुव पर जो भी बल काम करेगा, एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो भी बल काम करेगा, इस बल को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ P बिंदु है, इस पर उत्तरी ध्रुव रखा है, लेकिन कैसा एकांक। वैसे और क्लियर कर ले कि कभी भी अकेला ध्रुव प्राप्त करना संभव नहीं है। माने ये ध्रुव कैसा काल्पनिक उत्तरी ध्रुव है, हमने काल्पनिक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है, जिसकी ध्रुव सामर्थ्य एकांक है, 1 यूनिट है। इस उत्तरी ध्रुव पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा, इस बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बल ही इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं, F से नहीं, B से, तो हम B लिख देते हैं। लेकिन भाई कोई भी तीव्रता हो, चुंबकीय हो, विद्युत हो, प्रकाश हो, कोई तीव्रता हो, तीव्रता सदैव सदिश राशि होती है। ये भी सदिश राशि है। इस पर हम B पर सदिश का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। ये सदिश हो गई। अब इसकी दिशा किधर होगी? मान लो कहें भाई कि ठीक है, तीव्रता का परिमाण हमको पता चल गया कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ हो, वो उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल करे, बल तो लगेगा कुछ, जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को ही उस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और तीव्रता को B से प्रदर्शित करते, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन तीव्रता तो सदिश राशि है, इसलिए सदिश का हमने इसके ऊपर निशान लगाया। अब प्रश्न उठता है कि इसकी दिशा, सदिश राशि दिशा क्या होगी? तो देख लेते अपन दिशा। ये तो बिंदु है, ये बिंदु जहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करी। अगर इस पर एक चुंबकीय सुई रखते हैं, हम चुंबकीय सुई जैसे और सुई घूमते, चुंबकीय सुई रखते हैं, वो चुंबकीय सुई जिस दिशा में स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी, इसी दिशा में तो रुकेगी। जब रुक जाए चुंबकीय सुई, तो उस चुंबकीय सुई के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। फिर से देख लें अपन, ये बिंदु रहा,
इस पर एक चुंबकी सुई रख दी हमने, उसकी सुई घूमते घूमते जिधर रुक जाएगी तो वो देख लिया हमने। अब सुई के दक्षिण रूप से उत्तरी ध्रुव की ओर जो दिशा होगी वो P बिंदु पर चुंबकी सुई की दिशा होगी। इस प्रकार से फिर से एक बात देख रहे पर चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता की बात। तो किसी चुंबकी क्षेत्र में जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी हो उस पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर लेते। ये एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा उस बल को ही इस बिंदु पर हम चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता करते हैं। तो किसी भी चुंबकी क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जिस बल का अनुभव करता है उस बल को हम उस बिंदु पर चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसको सदिश कर प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा किधर होती है? अगर P बिंदु पर कोई चुंबकी सुई रखते ये चुंबकी सुई स्थिर हो जाएगी। स्थिर होने पर इस चुंबकी सुई के दक्षिण रूप से उत्तरी ध्रुव की ओर इस चुंबकी सुई की दिशा होगी। इस प्रकार से हमने चुंबकी क्षेत्र भी देख लिया और चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता भी। तो खास बात चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता का तो बल है लेकिन एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाला बल। और कब? जब उत्तरी ध्रुव किसी चुंबकी क्षेत्र में स्थित। तो चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता किसी चुंबकी क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक प्राबल के उत्तरी ध्रुव के द्वारा अनुभव किया गया बल है। इसे हम सदिश B से प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता की बात करी हमने। तो चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता चुंबकी सुई रखें चुंबकी क्षेत्र में हम वो जिस दिशा में चुंबकी सुई रुकती है इसकी सुई जिस दिशा में रुक जाए तो रुक जाने दें। अब सुई के दक्षिण रूप से उत्तरी ध्रुव की ओर इस प्रकार से चुंबकी क्षेत्र की दिशा होती है। तो किसी चुंबकी क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम चुंबकी सुई का इस्तेमाल कर लेते हैं। चुंबकी सुई रख दी हमने चुंबकी क्षेत्र में। अब ये रुक तो जाएगी कहीं ना कहीं। जब रुक जाए तो इस चुंबकी सुई के दक्षिण रूप से उत्तरी ध्रुव की दिशा में जो दिशा है उस दिशा को अपन चुंबकी क्षेत्र की दिशा के नाम से पुकारेंगे। चुंबकी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी उसको हम कहेंगे। चलो ये हमने देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने चुंबक को अक्षीय स्थिति में रखा है या हम कहें चुंबक के अक्ष पर किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ज्ञात करनी है। चुंबक के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये बात मैं ऐसे करूं, मैंने कहा चुंबक के अक्ष पर चुंबक के अक्ष पर किसी बिंदु पर और चुंबकीय और क्षेत्र की और तीव्रता ये हम ज्ञात करना चाहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक के अक्ष के किसी इसे हम अक्षीय स्थिति के नाम से भी पुकार देते हैं। इसे tan A स्थिति के नाम से भी पुकारते हैं। स्पर्श या आ स्थिति के नाम से भी पुकारते। इसका नाम मैंने कहा इसको tan A स्थिति के नाम से भी पुकारते हैं और इसको हम केवल अक्षीय स्थिति इस नाम से भी पुकारते हैं। तो देख रहे हैं अपन हमको चुंबक के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करनी है। मैंने कहा ये जो स्थिति है इसका नाम tan A स्थिति टेंजेंट आ स्थिति में स्पर्श आ स्थिति और उसको अक्षीय स्थिति के नाम से भी पुकारते हैं। अब देखिए इसमें कैसे इसका अपन गणना करें। तो हम गणना करने को पहले देख रहे हैं हमने कूलाम के विक्रम बल के नियम के आधार पर पढ़ लिया था। इन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर μ0/4 पाई m1 m2/d² इतना न्यूटन बल न्यूटन में होगा।
इसके लिए M1 M2 ध्रुव सामर्थ्य होगी ध्रुवों की। M1 ध्रुव सामर्थ्य, इसका मात्रक भी एम्पियर मीटर, M2 ध्रुव सामर्थ्य, इसका भी एम्पियर मीटर, और d दूरी है तो दूरी का मीटर हो जाएगा। तो F का मान न्यूटन में आ जाएगा। μ0/4π हमको पता है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता कहलाती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कहलाती है। और μ0/4π की जो मान है वो मान होता है μ0/4π का 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर का मान होता है। ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सूत्र है। इसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देख लें अपन यहाँ पर ये चुंबक रहा वाला, और चुंबक, प्रत्येक चुंबक भी द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक चुंबक को हम चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से भी पुकारते हैं। ये चुंबक रहा, इसका एक S ध्रुव एक N ध्रुव है। मैंने कहा प्रत्येक चुंबक भी चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। एक चुंबकीय द्विध्रुव है और इसका अक्ष, चलो S और N को मिला दें अपन, ये मिला के इसको आगे तक बढ़ा देते हैं हम। ये इस चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहलाता है। ये जो लाइन दोनों ध्रुवों को मिलाकर हमने बना दी, ये चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहलाता है। एक्सिस ऑफ दिस मैग्नेट कहलाता है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। चुंबकीय अक्ष पर हमने कहीं पर मान लिया ये P बिंदु, और ये भी मान लिया कि P बिंदु पर एक उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है और जिसकी ध्रुव सामर्थ्य एकांक है। अब एक चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की सामर्थ्य बराबर होती है। ये चुंबक रहा देखने में, इसके एन ध्रुव की सामर्थ्य यदि ये स्मॉल m मानेंगे अपन तो S की सामर्थ्य भी स्मॉल m ही होगी। चलो भाई, इसके S और N ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, जिसे प्रभावकारी लंबाई हम कहें, वो 12 मानी जाती है। ऐसे सामान्य रूप से ये 12 देख लें तो आधा, ये इससे इधर L लिख ले, शेष आधे दूरी को L लिख ली, तो कुल लंबाई जो हो जाएगी इस चुंबक की दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी माने प्रभावकारी लंबाई। एक चुंबक की छड़ की लंबाई नहीं कहा मैंने, चुंबक की छड़ की लंबाई तो ज्यादा होती है। ये केवल N और S के बीच की दूरी है, इसे प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। तो प्रभावकारी लंबाई 12 है। अब देख लें अपन, हमको पता है, हमने पढ़ा है चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 12 होता है। स्मॉल m ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव प्रावल्य कहते हैं, कोंस्टेंट कहते हैं, और 12 ये प्रभावकारी लंबाई है। ध्यान कर लें अपन, चुंबक की लंबाई छड़ की लंबाई ज्यादा होती है, प्रभावकारी लंबाई कम। संबंध भी हमने पढ़ा हुआ है, प्रभावकारी लंबाई छड़ की लंबाई की 5/6 होती है, हमने पहले पढ़ा है। अब देख रहे अपन, ये मध्य बिंदु रहा छड़ की जो है बीच की स्थिति O से प्रदर्शित करिए, और मध्य बिंदु से P बिंदु तक की दूरी को चलो कुछ मान लो D लिखेंगे। अब हमको P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तीव्रता का विचार करें। क्या परिभाषा करी थी हमने? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक सामर्थ्य का उत्तरी ध्रुव जिस बल का अनुभव करता है, उस बल को ही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए अपन, ये N ध्रुव रखा हुआ है, इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा? ये भी N है, ये भी N है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अरे सजावटी ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण होता ही होता है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, इधर बल लगेगा, ये प्रतिकर्षण का हो गया, दूर की ओर लगेगा।
ये प्रतिकर्षण का बल है। लेकिन एकांक सामर्थ्य ध्रुव पर है, इकाई सामर्थ्य ध्रुव पर जो बल लगता है वो तो तीव्रता कहलाता। ये तीव्रता हो गई, चलो तीव्रता को मैं बी एन लिख देता हूँ क्योंकि एन ध्रुव ने लगाया था इसमें। ये चुंबक के एन ध्रुव ने यहाँ पर द्विबिंदु के एकांक ध्रुव पर लगाए बल, इसे ये लिख दिया मैंने प्रतिकर्षण का बल। अब विचार करें, ये एस ध्रुव रहा, एस ध्रुव इस ध्रुव पर कैसा बल लगाएगा? अरे एस एन है, गुजराती तो वे आकर्षण का बल लगाएगा। यहाँ पर ये जो है आकर्षण का बल इधर काम करेगा, एस ध्रुव से आकर्षित करेगा। एस ध्रुव ने आकर्षित किया है, इस बल माने तीव्रता को हम बीएस लिख देते, सदिश बीएस लिख दिया अपन। तो देख रहे हैं अपन बीएन इधर काम कर, ये एन ध्रुव से प्रतिकर्षित करेगा इस साइड में, कितने बल से? सदिश बीएन बल से। जो बल तीव्रता कहलाएगा क्योंकि एकांक ध्रुव पर जो बल काम करता है, एकांक ध्रुव पर वो तो तीव्रता कहलाता है। तो बल है इसे तीव्रता कहेंगे, सदिश बीएन लिख दिया। बीएन क्यों? एन ने लगाया इस पर। ये एस रहा, एस क्या करेगा? इसे आकर्षित करेगा, एकांक ध्रुव को आकर्षित करा, इसलिए बल तीव्रता कहलाएगी। इसे बीएस लिख दिया हमने सदिश लगा के क्योंकि एस ने इसे आकर्षित करा, इसलिए इसने बीएस लिख दिया। अब परिणामी तीव्रता की बात करें हम तो देख रहे अपन परिणामी तीव्रता बिल्कुल क्लियर है। बीएन इधर काम कर रहा, बीएस इधर काम कर रहा। ये ध्रुव किधर जाएगा? एन ध्रुव। अरे जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर चल देगा। तो प्रश्न ये है कि बीएन ज्यादा तो बीएस ज्यादा। ये समीकरण बताता है कि बल जो होता है दूरी के वर्ग के और व्युत्क्रमानुपाती। जो बल होता है वो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने दूरी ज्यादा है तो बल कम है और दूरी कम है तो बल ज्यादा है। अब देख रहे हैं अपन एक पे एस से बी तक की दूरी और एक एन से बी तक की दूरी, कौन सी दूरी ज्यादा है? एक पीएस दूरी ज्यादा है तो इनके बीच का बल जो होगा ये कम बल होगा, और एन और पी के बीच की दूरी कम है तो इनके बीच का जो बल बी है वो ज्यादा बल होगा। तो क्या करें? परिणामी बल के लिए क्या करें? तो बीएन में से बीएस को अपन घटाएगा। ये बीएन में से बीएस को घटा दिए अपन, परिणाम निकालना अपन को, परिणाम निकाल देंगे अपन। चलो मान लिखे अपन इसमें तो हमको बी का मान निकालना, बी का परिमाण निकाले लेते अपन और बाद में अपन देखते इसमें दिशा की बात भी कर लेंगे। ये परिमाण निकाल लेते हैं बीएन का भी बीएस का भी। हम देख रहे हैं प्लीज बीएन के लिए समीकरण इस सूत्र में मान लिखे, बीएन बराबर और μ0 बटे 4 पाई को μ0 बटे 4 पाई लिखा। अब m1 यहाँ देख लीजिएगा, ये रहा m और ये रहा m बराबर 1। इनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? np दूरी हो जाएगी। np माने d माइनस l दूरी हो जाएगी। चलो देखेंगे अपन अभी n और p, ये वाला n ये वाला p है ना, इनके बीच में बल कितना? तो bn बल। bn के लिए समीकरण लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे μ0 बटे 4 पाई। m1 देख लो यहाँ पर m है तो m लिख देते हैं और इंटू m2 यहाँ देख लो m2 1 है, यहाँ पर इंटू 1 लिख देते हैं और बटे दोनों के बीच की दूरी n से p तक की दूरी n स्क्वायर लिख देता हूँ। ये n स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देख रहे हैं अपन इसमें n स्क्वायर, n का मान कितना आ जाएगा? बोर्ड पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ये n दूरी। तो केंद्र से लेके चुंबक के केंद्र से केंद्र तक की दूरी d है, d में से एक घटा दे n बच जाएगा। देख लो ये d रहा
जी में से एक एल घटा दें, ये एन पी बच रहा है। तो एन पी बराबर कितना लिख सकते हैं हम? एन पी बराबर डी माइनस एल लिख लेते हम। तो संबंध आएगा पी एन बराबर और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बी एन लिख लिया अपन। चलो बी एन का मान लिख देंगे अपन समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में। लेकिन अभी बी एस का मान और निकाल विचार करने और बी एस की गणना करना चाहते हैं। बी एस कौन कौन से ध्रुवों के बीच का बल तो क्लियर हो जाएगा। देख लो बी एस कौन सा? ये एस माने एस ध्रुव ने इस एन ध्रुव पर लगाया वो बल है। एस ध्रुव से एन ध्रुव पर आकर्षण का लगाएगा। इसलिए बी एस कौन कौन से? इस ध्रुव एम सामर्थ्य ध्रुव और ये एकांक सामर्थ्य ध्रुव इनके बीच का बल। फिर से देखो बी एस एम सामर्थ्य के एस ध्रुव और एकांक सामर्थ्य के एन ध्रुव के बीच का बल है। तो देखें अपन बी एस इसमें मान लिख दिया अपन एफ को बी एस बराबर आगे जो लिखा है लिख लीजिए यू जीरो अपॉन 4 पाई m1। एक की सामर्थ्य m1 को m लिखेंगे अपन, यहाँ m लिख देंगे। इनको आगे m2 माने देख लो ये 1 है, इंटू 1 लिख दें और बचे इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। कहाँ से कहाँ तक? S से लगाकर B तक की दूरी का वर्ग। ये S की दूरी कितनी आ जाएगी? बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर है, S से B तक ये आधी दूरी, ये B से O तक की दूरी D हो गई, बका L हो गई, कुल दूरी हो जाएगी D प्लस L। S की बराबर D प्लस L हो जाएगा। जहाँ पर S नहीं लिखेंगे हम वहाँ पर हम D प्लस L लिख लेंगे। तो सीधा यहाँ लिख देता हूँ मैं S D स्क्वायर लिखूँ या मैं लिख दूँ D प्लस L का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हमको BN पता है, BS पता है, लिख दें इसमें मान लिखेंगे तो संबंध आ जाएगा वेक्टर B बराबर BN का मान बोर्ड पर लिखा हुआ है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई m अपॉन और D माइनस L का होल स्क्वायर। आगे ऋण है, हम भी ऋण का चिन्ह लगाएंगे। आगे BS का मान भी लिखा हुआ है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और m अपॉन लिखेंगे अपन D प्लस L का होल स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता आ जाएगी। हल कर लेते हम इसको। चलो तो संबंध आ जाएगा अथवा का चिन्ह लगाकर B बराबर मैं परिमाण निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने सभी हटाया। B बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई, ये कॉमन है, m भी कॉमन है, ब्रैकेट में 1 अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 1 अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले अपन, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। B बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई m और यहाँ पर हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम आएगा D माइनस L का स्क्वायर और इनको आएगा D प्लस L का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो आएगा यहाँ पर D प्लस L का होल स्क्वायर माइनस D माइनस L का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर ले, हमको D का मान निकल आएगा। मान परिणामी तीव्रता निकल आएगी। B बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है उसका मान के लिए हमको करना चाहिए अथवा P बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और ऊपर m भी लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते ऊपर, यह सारे कर ले a प्लस बी होल स्क्वायर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2dl। आगे ऋण का चिन्ह, मैं भी ऋण का चिन्ह लगा देता हूँ।
ये a माइनस बी होल स्क्वायर पाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl आएगा और बटे में लिखना चाहिए हमको ये जो d माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे भाई इसको d माइनस एल इंटू डी प्लस एल निकले और पूरे का होल स्क्वायर करे देते देख रहे पूरी होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या करें ऋण का गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा d माइनस एल इंटू डी प्लस एल बराबर डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हल करने जा रहे हैं इसको ये हमने बराबर का निशान लगा दिया और लिखेंगे अपन म्यू जीरो और m अपॉन 4 पाई ये लिख लिया हमने और हम ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl और माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl लिखा और बटे में लिखे हम डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करें हम डी स्क्वायर से डी स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा 2dl प्लस 2dl बराबर 4dl आ जाएगा। संबंध हमने निकाल लिया b बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आगे m लिखा है आगे 4 और d और l लिखेंगे बटे में b स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन यह लिखा है चुंबकीय आघूर्ण या जिसे चुंबकीय दृढ़ आघूर्ण कहें वो बराबर होता है m इंटू 12 के। यहाँ पर जो 4 लिखा है 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और 2 ml और इंटू 2d देख लेते हैं 2 ml और इंटू 2d अपॉन आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2 ml ये बराबर कैपिटल होता है चुंबकीय आघूर्ण के। बस हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया तो v बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और 2 कैपिटल MD और अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर ये आ जाएगी तीव्रता आ जाएगी कहाँ पर P1 पर परिणामी तीव्रता ये B है। इसका मात्रक हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। जैसे वेबर प्रति वर्ग मीटर लिख के भी व्यक्त करते हैं और टेस्ला लिख के भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से भी हमने देख लिया B का जो सूत्र है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई 2 कैपिटल M स्मॉल d बटे d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और देखिए अगर d का मान बहुत अधिक हो d मनी दूरी बहुत अधिक इस L से या कहें L का मान d की तुलना में नगण्य हो। अगर d की तुलना में L का मान बहुत कम है तो संबंध रहेगा B बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और 2md और बटे में d घात 4 आ जाएगा। अरे L तो नगण्य 2 भी 4 घात हो जाएंगी और एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और 2m अपॉन d क्यूब इतना न्यूटन प्रति एम्पीयर प्रति मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये स्थिति अक्षीय स्थिति है। तुमने अक्षीय स्थिति में मैंने ध्यान स्थिति में इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर दी।